जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। श्री मुख प्रवचन। महापुरुषों की वाणी धुर की वाणी होती है। उनके मुख से उच्चारण किया गया प्रत्येक वचन अटल होता है और मनुष्य की बेहतरी के लिए ही होता है। जो श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा से इन वचनों को अपने अंतर्मानस में अंकित कर लेता है और उसी अनुसार अपने जीवन को ढाल लेता है, वह उनकी पूर्ण प्रसन्नता का पात्र बनकर अपने दोनों लोक संवार लेता है। आध्यात्मिक सम्राट श्री सद्गुरु दाता दयाल जी के परम पावन अनमोल वचनों को समझना व मनन करना मानो महासागर की गहराइयों की था पाना है। आपने संपूर्ण विश्व में देश विदेशों में स्थान स्थान पर भक्ति के केंद्रों की स्थापना करके जन मन के हृदय में अपने पावन वचनों द्वारा नाम व भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित कर दी। आपके अमूल्य अमृत प्रवचनों के अखुट संग्रह में से कुछ अंक को यहाँ संकलित करने का प्रयास किया गया है। गुरमुख जन इन वचनों को हृदय गमन कर निश्चय ही अपने जीवन में सच्ची खुशियाँ व आनंद भर सकते हैं। प्रवचन नंबर 1। जीव का परम ध्येय भागवत भक्ति है और उसके विषय में यह सर्वथा उदासीन है। हानि और लाभ के विषय में स्वयं निर्णय कर लेना इसकी सामर्थ्य के बाहर की वस्तु है। जीव प्राय मनोवांछित विषयों में निमग्न रहकर इन क्षण भंगुर पदार्थों को ही सुखदायक समझने लगा है। इन संसार के भोग्य पदार्थों में जब सुख है ही नहीं तो इसे वह प्राप्त हो तो कैसे। अनित्यम सुखम लोकम, यह संसार अनित्य है और सुख से रहित है, ऐसा उपदेश भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अर्जुन को देते हैं। जीवों का मन और माया के धोखे से बचाने के लिए समय समय पर संत महापुरुषों का प्रादुर्भाव होता है। वे युग युग में अवतार लेकर सृष्टि के बढ़ते हुए पापों के भार को दूर करते हैं। जीवों को मोह और प्रमाद की नींद से जागृत कर उन्हें वास्तविक लक्ष्य का तथा जीवन का लाभ हानि का बोध कराते हैं। वस्तुतः संत सत्पुरुषों ही जीव के सच्चे हितैषी एवं मित्र होते हैं। वे उन्हें आध्यात्मिक मार्ग दर्शाकर अपने अमृत भरे उपदेशों से तृप्त कर देते हैं। उनसे नामोपदेश का अभ्यास करवाकर उन्हें अपने आनंद और शांति के उस धाम में ले जाते हैं जहाँ अक्षय शांति के स्तोत्र जरते हैं और परम आनंद की गंगा बहा करती है। प्रवचन नंबर 2। मानव देह क्षण भंगुर है। कच्ची मिट्टी से बने हुए सुंदर भवन के तुल्य जो देखने में तो बहुत सुंदर है किंतु वास्तव में कुछ नहीं। महाकाल का एक झोंका इसे नष्ट कर देगा। यदि संत सद्गुरु देव जी की विमल भक्ति नाम तथा प्रेम रूपी इस जीव के आंचल में ना होगा तो वह परलोक में क्या मुख दिखलाएगा। इसके बिना तो जीव के पास जो कुछ भी होगा वह सब 84 लाख योनियों की सामग्री ही है। यह युग तो कठोर से कठोर पत्थर को भी छीलने का है, अर्थात इसमें हर एक वस्तु की गहराई तक जाने की आवश्यकता रहती है। कारण जो कुछ भी दृश्यमान पदार्थ है वे वास्तविक नहीं है, उनके पीछे कोई सत्ता छिपी बैठी है। दर्पण में जैसे जो कुछ दिखाई देता है वह वस्तुतः होता नहीं, वह केवल प्रतिछाया है। इसीलिए तू अपनी सुरती इनमें मत अटका। इन दिखाई देने वाले मनोहर दृश्यों से तुझे स्थायी सुख नहीं मिल सकेगा। इस संसार को देखते रहने की तृष्णा एक ऐसी नागिन है जिसकी फुंकार मात्र से ही जीव की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। अज्ञानता में पड़ा हुआ यह मनुष्य इस माया के हाथों ठोकरे खाने लगता है
तृष्णा के साथी जब ये पांचों लुटेरे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जीव के मन पर प्रहार कर देते हैं, तब तो इसकी दुर्दशा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। संत महापुरुषों की शरण ही इस अवस्था से मुक्ति करा सकती है, अन्य कोई साधन छूटने का नहीं। प्रवचन नंबर 3। सुरती एक अमूल्य मणि है। इसके बदले चाहे हम संसार के विषय लालसों की कोड़ियाँ संचित कर लें अथवा इसे मलिन माया से पृथक करके संत सतगुरुदेव जी के विमल प्रेम और भक्ति के रंग में रंग ले। संत जन बार बार जीव को चेतावनी देते हैं कि इस संसारिक कामनाओं को जितना भी बढ़ाता चला जाए, ये उससे भी कई हजार गुना बढ़कर बलवती हो जाती है। जिस प्रकार बीज के एक दाने को मिट्टी में दबाने से वह अपने से ही हजारों दानों को साथ लेकर वृक्ष के रूप में प्रफुटित होता है, इसी तरह इनमें कोई एक भी संसारिक वासना दबी रह गई तो वह कई प्रकार की इच्छाओं का विकराल रूप हमारे सामने प्रस्तुत कर देगी। इच्छाओं की तृप्ति जो स्वप्न में भी नहीं हो सकती, कामना की कामना ही जीव को व्याकुल तथा चिंताग्रस्त बना देती है। प्रवचन नंबर 4। यदि एक हीरे को कीचड़ में डाल दिया जाए तो भी वह हीरा ही रहता है। कीचड़ से आच्छादित होने पर भी जिस क्षण उसे धोया जाएगा उसी समय वह पहले की तरह चमकीला और प्रकाशवान हो जाएगा। आत्मा भी एक हीरे के समान दीप्ति युक्त है। वह अपने आप में विशुद्ध है और इंद्रियों के संयोग से मलिन माया से आच्छादित हो गई है। इस आवरण को हटाने के लिए यदि उपाय किया जाए तो चिन्मन्य रूप में पूर्वत आत्मा फिर से चमकने लगेगी। संत पुरुषों की संगति से ही यह संभव हो सकता है। यदि कोई अपने मुंह में नमक की डली रखकर इसके पश्चात मीठी वस्तु मुंह में डालकर कहे कि मुझे मीठे का स्वाद आता है अथवा उसे मिठास मिल जाए, तो यह नहीं हो सकता। जब तक उसके मुंह में नमक भरा हुआ है तब तक मिठास का आना कठिन है, क्योंकि नमक और मिठास का आपस में मेल नहीं है। इसी प्रकार जब तक मनुष्य के हृदय में चिंताओं ने डेरा डाला हुआ है, उसे कितनी भी खुशी के भारे साधन उपलब्ध हो जाए, लेकिन उन भारे साधनों से उसे सच्ची खुशी प्राप्त हो जाए, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। भारे स्थानों से हृदय में सच्ची खुशी का अनुभव नहीं किया जा सकता। सुख कब मिलेगा? जब मनुष्य अपने अंदर से दुखों वाले विचारों को निकाल दे, काम, क्रोध आदि उत्पन्न करने वाले पदार्थों का मोह छोड़ दे। किंतु क्या मनुष्य स्वयं ऐसा कर सकता है? क्या वह काम, क्रोध आदि के विचारों का नाश कर सकता है? कदापि नहीं। प्रत्युत्तर उन शत्रुओं से पीछा छुड़ाने के लिए मनुष्य को अत्यंत शक्तिशाली शक्ति की सहायता की आवश्यकता है, अन्यथा वे शत्रु मनुष्य को कभी छोड़ने वाले नहीं। वह शक्ति है सत्पुरुषों की संगति। सत्संगति के प्रभाव से हर प्रकार की कल्पनाएं और कष्ट आदि दूर हो जाते हैं। दुख वहाँ निकट ही नहीं आ सकता। मनुष्य सदैव सुख में ही सरमाया रहता है। प्रवचन नंबर 6। ईश्वर की भक्ति सच्ची, नित्य और सुख आनंद प्रदान करने वाली वस्तु है। यह सुख आनंद या खुशी अस्थाई नहीं, प्रत्युत्तर नित्य एवं शाश्वत है। इसलिए सच्चा सुख इसे आनंद कहते हैं। किसी भी स्थिति में अथवा किसी भी कारण से इसमें कमी नहीं आ सकती। इसे पाकर फिर और कुछ पाने की इच्छा शेष नहीं रह जाती। यह नित्य और शाश्वत सुख उन प्रभु के प्यारों को प्राप्त होता है जो भक्ति परमार्थ के सच्चे अभिलाषी हैं। यह भक्ति का प्रभाव है कि उसके चाहने वाले इस संसार में भी सच्चा और शाश्वत सुख प्राप्त करते हैं और परलोक में भी यही सच्चा सुख उनके साथ रहता है। विपरीत इसके सांसारिक पदार्थों और
रस भोगों से प्राप्त होने वाला सुख आनंद क्षणिक एवं अस्थायी होता है, उसे स्थायित्व प्राप्त नहीं। जो संसारिक व्यक्ति इन संसारिक पदार्थों तथा रस भोगों के इच्छुक होते हैं, प्रकृति नियमानुसार उन्हें वांछित पदार्थ तथा भोग्यश्वर्य मिले तो अवश्य जाते हैं, परंतु इनसे उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। थोड़े समय के लिए स्थायी सुख की झलक दिखलाकर ये शरीर इंद्रियों के सुख भोग उनके लिए असीम दुख और कलेश का कारण बन जाते हैं, क्योंकि ये परिवर्तनशील और अनित्य हैं। जो इन सुखों पर विश्वास करता है वह स्वयं को ही धोखा देता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य जितना अपनी शारीरिक एवं इंद्रिय कामनाओं को पूरा करने का यत्न करता है, ये उतनी ही बढ़ती चली जाती है। एक एक कामना के पेट से सैकड़ों हजारों अन्य कामनाओं का जन्म होता है और यह क्रम बढ़ता ही चला जाता है। मनुष्य की आशा तृष्णा कभी समाप्त होने में ही नहीं आती। जीव अंततः रोता पछताता हुआ इस संसार से कूच कर जाता है। प्रवचन नंबर 7। मालिक की भक्ति का अमूल्य हीरा प्राप्त करने के लिए मूल्य क्या देना होगा? इसका मूल्य यह है कि जिज्ञासु का हृदय अन्य सब प्रकार की कामनाओं एवं विचारों से खाली हो। भक्ति का निवास उस हृदय में होता है जिसमें संसारी कामनाओं का निवास ना हो। इसे प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य को महापुरुषों की संगति की आवश्यकता है। जिसे सत्संग उपलब्ध नहीं हुआ वह वास्तविकता की परख नहीं कर सकता। प्रवचन नंबर 8। कुदरत ने इस जीव को मनुष्य जन्म देकर अपना रूप प्रदान किया है। यदि उसका सिमरन और याद हो तो हर समय खुशियों से प्रफुल्ल रहेगा। जीव हर समय चाहता तो है कि आनंद में रहूं, मगर भेद नहीं जानता। नुक्ता एक ही है, कोई वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं। महापुरुषों की सोबत में ही ये नुक्ता मिलता है। यदि सुखों के भंडार में मिलाना चाहता है तो संसारिक चीजों को दिल से निकाल दे और मालिक को दिल में बिठा ले। ग्रंथ शास्त्र ज्ञान विज्ञान पढ़ लेने से कार्य सिद्ध नहीं होगा। बुल्ले शाह जी को उनके सदगुरु इनायत शाह जी ने कहा था कि बुलिया रबदा की पावड़ा अधरो पुटना ते इधरे लावना। परमात्मा को पाने का रास्ता मुश्किल नहीं है। दुनिया की मोहब्बत हटाकर मालिक का प्यार दिल में भरना है। वही युक्ति महापुरुष बतला रहे हैं, वही ज्ञान और यही वही विचार मिल रहा है। भाग्यशाली जीव महापुरुषों के वचनानुसार चलकर जीवन सफल बना लेते हैं। प्रवचन नंबर 9। जब तक हृदय में नाम नहीं बसेगा इंसान सुखी नहीं हो सकता। नाम कहाँ से मिलता है? सत्संग से। सत्संग किसको मिलता है? जिस पर मालिक की कृपा होती है। गुरुमुखों के कितने ऊंचे भाग्य हैं जो दुखों से निकलकर सुखों के भंडार में आ गए हैं। संसार में गौर से देखा जाए तो आरंभ में दुख, मध्य में दुख और अंत में भी दुख ही दुख है। कैसे? जब इंसान जन्मता है तो दुख, जवानी है तो माया में जकड़कर दुखी, अंत में बुढ़ापा आया तो दुखी। जिसने भक्ति नहीं की वह जीवन पर्यंत दुखी रहेगा और अंत में मायावी ख्यालों के कारण उसे 84 का बंधन भुगतना पड़ेगा। यदि इंसान को सुख की अभिलाषा है तो सुख का जहाँ केंद्र है वही मिलेगा। प्यास कहाँ बुझेगी? जहाँ पानी का केंद्र है, चश्मा है। रेगिस्तान में प्यास नहीं बुझ सकती। विषय विकारों में, दुनिया के धंधों में और माया के गलतान रहकर सुखी नहीं हो सकता। गड्ढे में गिरना तो बड़ी बात नहीं, पर ऊंचाई पर चढ़ना बड़ी बात है। ऊंचाई क्या है? मालिक की भक्ति। नाम की कमाई सुखदाई है। अतः नाम और भक्ति की कमाई करके अपना लोक और परलोक सुहेला बनाने में ही जीवन की सार्थकता है। प्रवचन नंबर 10। संत महापुरुष हमें रूहानियत के ज्ञान की ऐसी रोशनी देते हैं जिससे हमारा जीवन आलोकित हो उठता है।
यह ऐसी अनूठी रोशनी है जो हमें सूर्य से नहीं मिल सकती। चांद, सितारे और विज्ञान भी इसे प्रदान करने में सक्षम नहीं। यह जितनी भी रोशनी हमें बाहर दिखाई देती है, चाहे सूर्य है, चाहे चंद्रमा है अथवा इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों से है, यह सब बाहर तक सीमित है। इसका प्रवेश हमारे अंदर नहीं हो सकता। हम दो तरह से जीवन जीते हैं, एक बाहर से जिसमें यह रोशनी काम आती है। इस रोशनी में हम देखते हैं कि यह माता है, यह पिता है, यह बहन है, यह भाई है, यह स्त्री है, यह पुत्र है, यह धन दौलत है, यह मित्र है, यह संपत्ति व महल मकान है। दूसरा जीवन जो जीव सत्पुरुषों की रहनुमाई से उनकी आज्ञा व मौज के अनुसार व्यतीत करता है। महापुरुषों ने फरमाया है कि गुरु बिन घोर अंधकार, सतगुरु के बिना जीवन में अंधकार ही अंधकार है। सतगुरु ही जीवन में उजाला भर सकते हैं और भरते हैं। जिनके विचार पवित्र है उनके लिए इस घोर कलयुग के समय में भी सतयुग है, और जिनके विचार मलिन है, अपवित्र है, उनके लिए सतयुग, त्रेता और द्वापर युग भी कलयुग की तरह ही है। क्या हिरण्यकश्यप के लिए वह सतयुग था? क्या रावण के लिए वह त्रेता युग था? क्या कंस और दुर्योधन के लिए द्वापर युग था? वे सब अपने अपवित्र विचार और अशुभ कर्मों के कारण उस युग में भी कलयुग से भी बदतर थे। गुरुमुख जन अपने सौभाग्य देखें जो पवित्र विचार, उच्च संस्कार, शुभ कर्म एवं भक्ति की सच्ची लगन की बदौलत सत्पुरुषों की चरणों में आ गए हैं। उनके लिए ही कृपा कर महापुरुषों ने इस घोर कलयुग के समय में भी सतयुग रूप श्री आनंदपुर की रचना रचाई है, जहाँ गुरुमुख सतयुग, त्रेता, द्वापर का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु परमात्मा से एकाकार होने के लिए भक्ति में संलग्न है, आत्मोन्नति की ओर अग्रसर होकर जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।